कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी झारखंड में होने वाले दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव की सभा को संबोधित करने के लिए शुक्रवार को झारखंड पहुंचे। इसी क्रम में बेरमो में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस संविधान को बदलकर दलित आदिवासियों के अधिकार को कुचलना चाहती है। भाजपा केवल धर्म और जाति के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने मंच से संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा कि दुनिया की कोई ताकत इस संविधान को नहीं बदल सकती। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे कॉर्पोरेट घरानों तथा अरबपतियों की कठपुतली हैं। जो वह कहते हैं वही करते हैं। उनका अरबों रुपए का कर्ज प्रधानमंत्री के एक इशारे में माफ कर दिया जाता है, जबकि खून पसीने से फसल उगाने वाले किसानों का कर्ज माफ नहीं होता। उन्होंने कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी तो जाति जनगणना होगी और यहां के लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस। हम कहते हैं कि देश को संविधान के माध्यम से चलाना चाहिए। हम कहते हैं संविधान मजबूत करना चाहिए और बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहते हैं, फाड़ के फेंकना चाहते हैं। ये संविधान अंबेडकर जी का संविधान है, फूले जी का संविधान है, बुद्ध भगवान, गांधी जी, इन सब की आवाज इस संविधान के अंदर है। अभी मैंने बिरसा मुंडा जी की फोटो पर फूल चढ़ाए। उनकी भी सोच इस संविधान को खत्म कर देना चाहिए। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी लाल कलर का संविधान लिए घूम रहा है। देखिए इसका कौन सा रंग है उससे हमारी परवाह नहीं है, इसके अंदर क्या लिखा है वो हम बचाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं संविधान खाली है। ये देखिए संविधान खाली नहीं है, संविधान भरा हुआ है। संविधान आपकी आत्मा है, देश की आत्मा है। और हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में कहते हैं कि ये खोखला है, खाली है। सोने से भी ज्यादा कीमती है। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है, अदानी जी को दी जा रही है। देश का पूरा धन इन्हीं 20-25 लोगों को दिया जाता है। कुछ समय में आपका जो स्टील प्लांट है ये भी उठा के दे देंगे। सारे के सारे प्लांट प्राइवेटाइज करते हैं। शिक्षा का सिस्टम प्राइवेटाइज कर दिया, अस्पताल प्राइवेटाइज कर दिए, इंडस्ट्री प्राइवेटाइज कर दी। और फिर यहां पे जो आपको पहले मिलता था, रिजर्वेशन मिलता था, उसको भी 14% तक घटा दिया। 27% पिछड़े वर्ग को मिलता था और उनकी सरकार ने 14% कर दिया। तो कैसे ओबीसी की सरकार है ये? का चेहरा दिखाते हैं। जो गरीबों की बात करेगा, जो धारावी की बात करेगा, जो बोकारो स्टील प्लांट की बात करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा, उसको ये गाली देंगे और उसका चेहरा ये कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये अदानी के हैं, अंबानी के हैं, बड़े बड़े अरबपतियों के हैं, आपके नहीं। अभी देखिए झारखंड की महिलाएं, आप सुनिए, जैसे उठकर हर रोज अदानी अपना बैंक अकाउंट चेक करता है ना, वैसे ही हर महीने जब झारखंड की महिलाएं सुबह अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगी, उसमें हर महीने झारखंड की सरकार ने हर महिला के लिए 2500 रुपए डाल दिया होगा। आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि 10 लाख युवाओं को अगले 5 साल में रोजगार देने की कोशिश करना।
और अंत में मैं किसानों की बात करना चाहता हूं। धान के लिए आज आपको 2,400 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है। हमारी सरकार आने के एकदम बाद उसी क्विंटल के लिए आपको 3,200 रुपए आपके बैंक अकाउंट में मिलेंगे। 3,200 रुपए प्रति क्विंटल। ये मैं आपसे कहना चाहता था, हर महीने 1 तारीख को खटाखट 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 झारखंड की महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर 2,500 रुपए, और फिर आज जाएंगी, पता लगेगा 450 रुपए का सिलेंडर हो गया। एसटी रिजर्वेशन 26% है, उसको हम 28% कर देंगे। एससी रिजर्वेशन 10% है, उसे 12% कर देंगे। और ओबीसी रिजर्वेशन 14% है, उसको हम 27% कर देंगे। और ये जो दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन वाली, लोकसभा में मैंने कह दिया है, इस दीवार को दिल्ली में हम लोकसभा में तोड़ेंगे और झारखंड में भी तोड़ेंगे। 90 लोग चलाते हैं, IAS अफसर हैं, मैंने पता लगाया, ये 90 लोग बजट बांटते हैं। जो आपके जेब में से GST का पैसा लिया जाता है, हर साल हिंदुस्तान की सरकार बजट बनाती है, उस पैसे को बांटती है। मैंने पता लगाया, 90 लोग निर्णय लेते हैं पैसा कहां जाएगा, झारखंड कितना आएगा, सड़क बनाने में कितना जाएगा, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, डिफेंस में कितना जाएगा। भाइयों बहनों, आप हैरान हो जाओगे, 90 अफसरों में से 1 अफसर आदिवासी था, 3 अफसर दलित थे, 3 अफसर पिछड़े वर्ग के थे। और अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है, तो आदिवासी वर्ग के अफसर 100 रुपए में से 10 पैसे खर्च करते हैं। हर गरीब व्यक्ति को हर महीने मिलेगा और 15 लाख रुपए तक का आपको स्वास्थ्य बीमा योजना में मिलेगा। आप आज प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, किसान का बेटा बीमार होता है, किसी को कैंसर हो जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है, आप जाते हो, किसी को स्टेंट लगानी पड़ती है, किसी को वाल्व बदलना पड़ता है, किसी को ऑपरेशन कराना पड़ता है। जैसे ही आप जाते हो, वहाँ पे मीटर शुरू हो जाता है, अस्पताल में मीटर शुरू हो जाता है। एक्सरे का मीटर होता है, MRI का मीटर होता है, दवाई का मीटर होता है, ऑपरेशन का मीटर होता है। बाहर निकलते हो पता लगता है 5-6 लाख रुपए आपके गायब हो गए, आपके जेब से निकले, प्राइवेट अस्पताल में चले गए। इसीलिए हम योजना ला रहे हैं, आप अस्पताल जाओगे, इलाज कराओगे, ऑपरेशन होगा, MRI, एक्सरे, दवाई जो भी होगा, आप अस्पताल में जाओगे, उनसे पूछोगे भैया बिल कितने का है, जवाब मिलेगा बिल में आपको कोई पैसे नहीं देने, 15 लाख रुपए तक झारखंड की सरकार देगी। 8% आदिवासी आबादी है और 50% पिछड़ा वर्ग की आबादी है। तो अगला सवाल उठता है, अगर देश में 50% पिछड़ा वर्ग है, 8% आदिवासी वर्ग है और 15% दलित वर्ग है, उसमें 15% माइनॉरिटी और जोड़ दो, तो फिर इनकी भागीदारी कितनी है? दलितों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी है, और सबसे जरूरी सवाल, पिछड़े वर्ग की इस देश में कितनी भागीदारी है? भाई और बहनों, आप मीडिया देखते हो, हर रोज शाम को टीवी पे डिस्कशन होता है, एंकर्स के चेहरे आप देखते हो, पत्रकारों के शब्द आप सुनते हो, पढ़ते हो। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मीडिया में ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं?
कितने हैं आदिवासी दलित? मीडिया में आपको कितने दिखाई देते हैं? एक नहीं दिखेगा, क्योंकि मीडिया में ना दलित है, ना आदिवासी है, ना पिछड़े वर्ग का कोई है। वही हालत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में है। प्राइवेट अस्पतालों में मालिक की लिस्ट निकालो, आबादी 15% और 100 रुपए में से 1 रुपया का निर्णय दलित अफसर लेते हैं। टिकट बांटने के समय आप नहीं देखते हैं। आदिवासी दलित 15% और 8% उनकी भागीदारी, उनकी आबादी, और सब मिलाकर 1 रुपया 10 पैसा 100 रुपए में से वो निर्णय लेते हैं। अब बात करते हैं पिछड़ों की। हिंदुस्तान में आपकी 50% आबादी है कम से कम।